बाबुल बचताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के, आंसू लिए। नमस्कार, सटीक ज्योतिष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है ज्योतिष शास्त्र मुहूर्त चिंतामणि में नाड़ी बकूट गण महादोष एवं निवारण पूजन विधि। जन्मकालीन आकाशीय ग्रह संयोजन यानी कि किसी भी जन्म कुंडली में उपस्थित भिन्न भिन्न प्रकार के दोषों के निवारण के लिए की जाने वाली पूजाओं को लेकर बहुत सी भ्रांतियां तथा अनिश्चितताएं बनी रहती हैं तथा यह निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता है कि किसी दोष विशेष के लिए की जाने वाली पूजा की विधि क्या होनी चाहिए। विवाह पूर्व कुंडली मेलापक विधि में अष्टकूट कुंडली मिलान में नाड़ी दोष के निवारण के लिए की जाने वाली पूजा को लेकर भी विभिन्न आचार्यों के मत भिन्न भिन्न होने के कारण माता पिता के लिए बहुत अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। शास्त्रोक्त वेदोक्त मत अनुसार नाड़ी दोष निवारण पूजा किसी भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में योग्य निष्ठावान ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक करने से वर वधू को सुखी दाम्पत्य की प्राप्ति होती है। आगे हम नाड़ी दोष के निवारण के लिए की जाने वाली पूजा की विधि तथा इस पूजा में प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण क्रियाओं के बारे में भी विचार करेंगे। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ममता का जल गुड़ियों का कंगना, छोटी बड़ी सखियां घर गली अंगना, छूट गया छूट गया छूट गया रे। घर गली अंगना को एक नए सिरे से बसाने का संकल्प लेना है। विवाह उपरांत वर एवं कन्या की परस्पर अनुकूलता हो, दोनों की आयु दीर्घ हो, धन संपत्ति एवं संतान का सुख उत्तम हो। इसी उद्देश्य से ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान एवं अनुसंधान के आधार पर वर एवं कन्या की जन्म राशि तथा जन्म नक्षत्रों के अनुसार विवाह से पूर्व अष्टकूट मिलान से गुण मिलाने की श्रेष्ठ पद्धति का विकास किया। चौंकाने वाली जीवन ऊर्जा तथ्यों से भरे हैं हमारे ज्योतिष ग्रंथ। प्रश्न मार्ग, विवाह वृंदावन, मुहूर्त गणपति, मुहूर्त चिंतामणि प्रभृति ग्रंथों में अष्टकूट मिलान एवं इसकी उपयोगिता पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। आश्चर्यचकित कर देता है वर्णन जो दिया है ज्योतिष शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ मुहूर्त चिंतामणि में। वर्णोवश्यम तथा तारा योनिश्च ग्रह मैत्रकम गण मैत्रम बकूटश्च नाड़ी चैते गुणाधिका, अर्थात वर्ण वश्य तारा योनि ग्रहमैत्री गण बकूट नाड़ी, ये 8 अष्टकूट हैं जिनका विचार मिलान में किया जाता है। अष्टकूट कुंडली मिलान में वर और कन्या के 8 विभिन्न व्यक्तित्व पहलुओं की तुलना की जाती है और मिलान अनुकूलता के आधार पर कुछ अंक निर्धारित किए जाते हैं। अंतिम परिणाम सभी व्यक्तित्व पहलुओं के अंक योग पर निर्भर करता है। गण बकूट और नाड़ी को सर्वाधिक महत्व देते हुए मिलान न होने को ज्योतिष पितामह पराशर आचार्य द्वारा महादोष की संज्ञा भी दी गई है। अगर बकूट दोष होता है तब वर कन्या का मिलाप कभी उत्तम नहीं होता है। कुंडली मिलान के दौरान नाड़ी कूट को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। अगर नाड़ी कूट अनुकूल नहीं है तब 28 गुणों का मिलान भी अशुभ माना जाता है। परिहार, सामान्य नाड़ी दोष एवं प्रबल नाड़ी दोष का आकलन महत्वपूर्ण होता है। कोई नहीं अपना कैसी घड़ी है, कोई यहाँ कोई वहाँ कोई कहाँ रे। जी हाँ, सभी को अपना बनाने की घड़ी है। शुभता अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषकर नाड़ी दोष के कुछ परिहार भी होते हैं जिनके बारे में कम जानकारी दी जाती है।
तो फिर कौन सी है वो विशेष परिस्थितियां जब नाड़ी महादोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है? आइए देखें इसे। 1, वर कन्या की एक राशि हो लेकिन जन्म नक्षत्र अलग अलग हो, या जन्म नक्षत्र एक ही हो परंतु राशियां अलग अलग हों, तो नाड़ी दोष नहीं होता है। यदि जन्म नक्षत्र एक ही चरण भेद हो, तो अति आवश्यकता अर्थात सगाई हो गई हो, एक दूसरे को पसंद करते हो, तब इस स्थिति में विवाह किया जा सकता है। 2, विशाखा, अनुराधा, धनिष्ठा, रेवती, आद्रा, पूर्व भाद्रपद, इन 8 नक्षत्रों में वर एवं कन्या का जन्म हो तो नाड़ी दोष नहीं रहता है। 3, दैवज्ञ आचार्य कालिदास अनुसार उत्तर भाद्रपदा, रेवती, रोहिणी, विशाखा, आद्रा, श्रवण, पुष्य, मघा, इन नक्षत्र में भी वर एवं कन्या का जन्म नक्षत्र पड़े तो नाड़ी दोष नहीं रहता है। 4, वर कन्या के राशिपति यदि बुध, गुरु एवं शुक्र में से कोई एक अथवा दोनों के राशिपति एक ही हों तो नाड़ी दोष नहीं रहता है। 5, वैदिक ज्योतिष के अनुसार नाड़ी दोष विप्र वर्ण पर प्रभावी माना जाता है। यदि वर कन्या दोनों जन्म से विप्र हों तो उनमें नाड़ी दोष प्रभावी माना जाता है। अन्य वर्णों पर नाड़ी दोष पूर्ण प्रभावी नहीं होता है। यदि विप्र वर्ण पर नाड़ी दोष प्रभावी माने तो नियम का हनन होता है, क्योंकि बृहस्पति एवं शुक्र ग्रह को विप्र वर्ण का माना गया है। 6, सप्तमेश स्वग्रही होकर शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो एवं वर कन्या के जन्म नक्षत्र चरण में भिन्नता हो तो नाड़ी दोष नहीं रहता है। किंतु इन परिहारों के अलावा कुछ प्रबल नाड़ी दोष के योग भी बनते हैं, जिनके होने पर ज्योतिष शास्त्र अनुसार विवाह न करना ही उचित रहता है। बहरहाल यदि वर कन्या की नाड़ी एक हो एवं आगे बताए जा रहे में से कोई युग्म वर कन्या का जन्म नक्षत्र हो तो विवाह कदापि नहीं करना चाहिए। नंबर 1, आदि नाड़ी अश्वनी, ज्येष्ठा, हस्त, शतविषा, उत्तरा फागुनी, पूर्वा फागुनी, अर्थात वर का नक्षत्र अश्वनी हो तो वधू का नक्षत्र ज्येष्ठा होने पर प्रबल नाड़ी दोष होगा। इस प्रकार कन्या का नक्षत्र अश्वनी हो तो वर का नक्षत्र ज्येष्ठा होने पर प्रबल नाड़ी दोष होगा। इसी प्रकार आगे के युग्मों में भी अभिप्राय समझा जाता है। 2, मध्य नाड़ी भरणी, अनुराधा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, पुष्य, पूर्व आषाढ़ा, मृगशिरा, चित्रा, चित्रा धनिष्ठा, मृगशिरा धनिष्ठा। इसी प्रकार अंत नाड़ी कृतिका, विशाखा, रोहिणी, स्वाति, मघा, रेवती, इस प्रकार की स्थिति में प्रबल नाड़ी दोष होने के कारण विवाह करते समय अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। प्रबल अथवा सामान्य नाड़ी दोष ज्ञात होने पर, कोई अन्य विकल्प न होने पर अथवा किसी अन्य कारण परिस्थितिवश विवाह नहीं टालने पर संभावित भय निवारण हेतु कुछ विशेष उपाय द्वारा दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने का प्रयास अवश्य ही किया जा सकता है। और हाँ, काजल वधू की आंखों में ही अच्छा लगता है, बहता हुआ नहीं। चल री सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते। चल री सजनी अब क्या सोचे। नाड़ी दोष के उपाय के बारे में जानते हैं। नंबर 1, वर एवं कन्या दोनों मध्य नाड़ी में उत्पन्न हो तो पुरुष को प्राण भय रहता है। इसी स्थिति में पुरुष को महामृत्युंजय जाप इत्यादि अति आवश्यक है। यदि वर एवं कन्या दोनों की नाड़ी आदि या अंत हो तो स्त्री को प्राण भय की संभावना रहती है। इसलिए इस स्थिति में कन्या को महामृत्युंजय जाप आवश्यकता पड़ती है। 2, नाड़ी दोष होने पर संकल्प लेकर किसी ब्राह्मण को नक्षत्र, मुहूर्त, योग, तिथि, करण एवं वार अनुसार ही गोदान या स्वर्ण दान करना चाहिए। 3, अपनी सालगिरह पर नक्षत्रपाद अधिपति ईश ऊर्जा तत्व अनुरूप अपने वजन के बराबर अन्न दान करें एवं साथ में ब्राह्मण भोज कराएं। 4,
नाड़ी दोष के प्रभाव को दूर करने के लिए नक्षत्र पाद अधिपति अनुकूल आहार दान विशेष नक्षत्र में ही करना चाहिए एवं आयुर्वेद मतानुसार जिस दोष की अधिकता बने उस दोष को दूर करने के लिए आहार का सेवन करना चाहिए। 5, वर एवं कन्या में से जिसे मार्केश की दशा चल रही हो उसको दशानाथ का उपाय विवाह पूर्व अथवा ज्ञात होने पर करना शास्त्र सम्मत रहेगा। तो फिर क्या है शास्त्रोक्त वेदोक्त पूजन संपूर्ण विधि? ज्योतिष संबंधी सटीक विश्वसनीय जानकारी को लगातार देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर YouTube, Instagram, Facebook चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नाड़ी भकूट दोष के निवारण के लिए की जाने वाली पूजा को विधिवत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उस दोष के निवारण के लिए निश्चित किए गए मंत्र का एक निश्चित संख्या बल द्वारा जाप। नाड़ी दोष के निवारण के लिए की जाने वाली पूजा में भी नाड़ी दोष के निवारण मंत्र एवं श्री महामृत्युंजय मंत्र का 1,25,000 बार जाप करना अनिवार्य होता है। इस जाप के पूरा हो जाने पर पूजन, हवन, तर्पण, मार्जन तथा नक्षत्रपाद ऊर्जा अनुरूप कुछ विशेष प्रकार के दान आदि करने चाहिए। जाप के लिए निश्चित की गई अवधि सामान्यतः 7 से 10 दिन होती है। इस समापन पूजा के चलते नवग्रहों से संबंधित अथवा नवग्रहों में से कुछ विशेष ग्रहों से संबंधित कुछ विशेष वस्तुओं का दान जातक जन्म कुंडली नाड़ी नक्षत्र अनुसार किया जाता है, जो विभिन्न जातकों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। इन विधियों का पालन उचित प्रकार से तथा अपने कार्य में निपुण आचार पंडितों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र फल दीप्ति के अनुसार किसी विधि अथवा औपचारिकता को पूरा ना करने पर अथवा इन्हें ठीक प्रकार से ना करने पर जातकों को इस पूजा से प्राप्त होने वाले फल में कमी आ सकती है। पूजा के आरंभ होने से लेकर समाप्त होने तक पूजा करवाने वाले जातकों को भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। आहार, विचार, व्यवहार, लेन देन एवं पर्यावरण संबंधी अनुशासन प्रमुख होते हैं। और हाँ, नाड़ी दोष निवारण के लिए की जाने वाली पूजा जातकों की अनुपस्थिति में भी की जा सकती है तथा जातकों के व्यक्तिगत रूप से ना उपस्थित होने की स्थिति में इस पूजा में जातकों की तस्वीरों अथवा वीडियो कॉलिंग आदि का प्रयोग करके जातकों के लिए इस पूजा का संकल्प लिया जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से अनुपस्थित रहने की स्थिति में जातकों को पूजा के आरंभ से लेकर समाप्त होने की अवधि तक पूजा के लिए निश्चित किए गए नियमों का पालन करना होता है, भले ही दोनों जातक संसार के किसी भी भाग में उपस्थित हों। सुखी दाम्पत्य की शुभ कामना के साथ ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।